नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बल्कि समझिए हो गया है। अरविंद केजरीवाल जो पहली बार 2013 में कांग्रेस के समर्थन से 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे और फिर उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। तो अरविंद केजरीवाल की अगर इन कार्यकालों की बात करें, 3 बार मुख्यमंत्री बने, सिर्फ एक बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। बाकी 2 बार, एक बार 4 महीने और इस बार जो है लगभग 4.5 साल वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उसमें से 6 महीने उनका जो है जेल में गुजरा। तो कहाँ से चले थे? अन्ना आंदोलन से चले थे और यहाँ तक पहुँचे। तो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन के अंत की शुरुआत है। उनकी मुख्यमंत्री पद से विदाई हुई है। दिल्ली की राजनीति से विदाई जब भी चुनाव होंगे, जनवरी फरवरी या जब भी जो है चुनाव आयोग कराना चाहे चुनाव दिल्ली में जब भी होंगे, मुझे लगता है कि उनकी दिल्ली की राजनीति से विदाई होने वाली है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग दुर्घटनाओं के बारे में कहते हैं कि प्रारब्ध खींच कर ले जाता है। आप नहीं जाने वाले थे कहीं, अचानक आपका मन बदल गया। आप किसी फ्लाइट से जा रहे हैं और अचानक जो है कोई व्यक्ति आ गया कि मेरी बड़ी इमरजेंसी है, मुझे जाने दीजिए, अपनी जगह दे दीजिए, और लोग दे देते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं दुनिया भर में आपने सुनी होंगी। तो दुर्घटना स्थल पर अक्सर प्रारब्ध उस व्यक्ति को खींच कर ले जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी मुझे लग रहा है कि यही हुआ है। आतिशी का मुख्यमंत्री बनना अरविंद केजरीवाल के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने जो टाइमिंग सेट की है, जो रणनीति बनाई है, उसके हिसाब से वो कार्यकारी और कठपुतली मुख्यमंत्री रहे, ये उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की है। लेकिन राजनीति में कभी कभी बहुत छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा असर डालता है, और अरविंद केजरीवाल के साथ यही होने जा रहा है। उनके लिए अब मुख्यमंत्री पद पर लौटना मुश्किल होगा। हालांकि उन्होंने ये भी इंश्योर कर लिया है कि मुख्यमंत्री आवास में कोई ना जाने पाए। मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी स्पष्ट नहीं है। कायदे से तो जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप मान कर चलिए कि आतिशी भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाने वाले। उनको मालूम है कि उनको चुनाव तक के लिए बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है कि चुनाव तक के लिए आप कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इस तरह की अनिश्चितता नहीं है कि चुनाव के बाद क्या होगा। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो आतिशी मुख्यमंत्री नहीं होंगी, ये तय है। अब आप देखिए, चुनाव में सबसे बड़ी बात होती है नैरेटिव की, और इसका मास्टर माना जाता है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जब दिन बुरे आते हैं तो अच्छे से अच्छा रणनीतिकार फेल होने लगता है। वही अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनको लगा कि ये उनका मास्टर कार्ड है, और उनके मास्टर कार्ड लगातार फेल हो रहे हैं। तो उनको लगा कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे तो फिर उनके लिए आसानी होगी और जो है जेल से जल्दी छूट जाएंगे, जैसे उनके वकीलों ने उम्मीद दिलाई हो। लेकिन लंबा समय जेल में बिताना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अभी जब रेगुलर बेल दी है तब भी, कि मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। तो औपचारिक रूप से भले ही आप वो हट रहे हों, लेकिन अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो वो मुख्यमंत्री पद से पहले ही हट चुके हैं, या कहें कि मुख्यमंत्री के दायित्व से पहले ही मुक्त हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या संदेश देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं। उनके लोगों की अगर माने तो वो इस इस्तीफे के ज़रिए और कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सत्ता से चिपके नहीं रहना चाहते। मैं कह रहा हूँ इसका ठीक उल्टा संदेश जा रहा है कि आखिरी समय तक आप चिपके रहे। जब आपको लगा कि अब इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी कई गुना मल्टीप्लाई हो सकती है, तब आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। अब आपके पास कोई मॉरल कैपिटल नहीं रह गई है ये दावा करने का कि हमको सत्ता से मोह नहीं है। आप शराब घोटाले में जेल गए थे,
किसी राजनीतिक आंदोलन में जेल नहीं गए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन में जेल गए होते अलग बात थी, ये शराब घोटाले में जेल गए थे। उनके लोग जो कह रहे हैं कि ये संदेश दिया जा रहा है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, दिल्ली में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। सबसे पहले सुषमा स्वराज को समय के लिए बनी थी, उसके बाद शीला दीक्षित लगातार 3 टर्म मुख्यमंत्री रहीं और अब आतिशी बनने जा रही हैं। तो आतिशी के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने से पहले उनकी पार्टी ने तय कर दिया है कि उनका कार्यकाल कितना होगा। अब आप देखिए जो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें किस तरह से पलीता लग रहा है। पहली बात, आपने उतनी भी नैतिकता नहीं दिखाई जितनी नैतिकता हेमंत सोरेन ने दिखाई, या उससे पहले जो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, चाहे लालू प्रसाद यादव हों चाहे जयललिता हों, जो भी गिरफ्तार हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में उसने उसी समय इस्तीफा दे दिया। जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जेल गए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। वो देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, ये श्रेय उन्हीं को जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में जेल में रहे, और फिर भी वो हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहते हैं। अब जो दूसरा उनका नया नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि अपना पद यानी मुख्यमंत्री का पद महिला को सौंप दिया, तो नैरेटिव जब बनता है तो और भी चीज़ों और उससे पहले और जो घटनाएं हुई हैं और उसके अलावा जो तथ्य हैं वो भी लोगों के ध्यान में आता है, सामने आता है, और आपके विरोधी उसको और बड़े रूप में पेश करते हैं। तो इसका संदेश क्या गया? पहली बात, आपने अपनी ही पार्टी की एक राज्यसभा सदस्य को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में अपने ही निजी सचिव से पिटवाया, हमला करवाया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। बड़ी मुश्किल से उनके निजी सचिव विभव कुमार को अब जाकर बेल मिली है। बड़ी ही सख्त टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के खिलाफ कि ये आदमी मुख्यमंत्री आवास में पहुंचा कैसे, और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक महिला सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव करे। वो मुकदमा अभी चल रहा है, मामला चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। विभव कुमार बरी नहीं हुए हैं, केवल अरविंद केजरीवाल की तरह उनको भी जमानत मिल गई। अब आप देखिए, एक घटना ये हुई। दूसरी जो पहले से घोषित की जा चुकी है कि आतिशी जो है वो पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नहीं होंगी। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तब भी वो नहीं रहेंगी। तो आतिशी को क्यों बनाया, क्यों इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने? किसी ने इस्तीफा देने का अब तो दबाव नहीं डाला, दबाव था उन पर जब वो गिरफ्तार हुए थे। तो एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कि मैं हट जाऊंगा मुख्यमंत्री पद से, तो जो सरकार के कामकाज की अक्षमता से नाराज़गी है वो भी कम हो जाएगी। एक बहाना ये होगा मेरे पास कि अदालत ने काम नहीं करने दिया, और दूसरा बहाना होगा कि देखिए हमने आपके लिए त्याग कर दिया कि आपके काम, आपकी सुविधाएं आपको मिले, इसके लिए मैं पद से हट गया। अब देखिए, एक मामला है स्वाति मालीवाल का, उनके साथ जो हुआ वो मुकदमा चल रहा है। उसमें जेल भले ही विभव कुमार गए हों, लेकिन कटघरे में अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास में मौजूद थे। अगर उनके जेल में रहते हुए ये घटना हुई होती तो वो अपने को इस घटना से अलग कर सकते थे, लेकिन वो उस घर में मौजूद थे जहां स्वाति मालीवाल, जो राज्यसभा की सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और अरविंद केजरीवाल की राइट हैंड मैन मानी जाती थी, सबसे करीबी मानी जाती थी। उनके साथ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में ये हुआ। यानी अरविंद केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ अगर आप आम आदमी पार्टी में कुछ करना चाहेंगे तो ये हश्र आपका होगा, और ये कोई पहला अवसर नहीं है। प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव के साथ जो हो चुका है आप देख चुके हैं। उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, धक्का देकर बाहर निकाला गया था पार्टी से। जो पार्टी के फाउंडर्स थे यानी प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव नहीं थे। योगेंद्र यादव तो बाद उन्हें लगा कि अब जो है विधायक या सांसद बनने का मौका आ गया है, तब आए पार्टी में। पहले से वो नहीं थे, आंदोलन से पहले से नहीं जुड़े हुए थे। बाद में जब दिखा कि राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है तब आए थे। तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2015 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, चुन चुन कर उन लोगों को निकाला
जो उनसे सवाल कर सकते थे, जो ईमानदारी और नैतिकता की दो पूंजी लेकर इस पार्टी में आए थे, उन सबको अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया। मैं नैतिकता और ईमानदारी के मुद्दे पर बौना होकर भी बड़ा दिखूं बाकी लोगों से, लेकिन आदमी जो सोचता है हमेशा वैसा होता नहीं है। बौना तो बौना ही दिखेगा। तो अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक बौनापन है वो दिल्ली ही नहीं पूरे देश ने देख लिया है। तो अब दूसरा काम क्या किया उन्होंने, जो नैरेटिव उनके खिलाफ बनेगा कि एक महिला सांसद को, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद को अपने सरकारी आवास में पिटवाया, और आज तक विभव कुमार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का एक भी बयान नहीं आया है। बल्कि उस घटना के बाद विभव कुमार को लेकर वो लखनऊ गए थे, अखिलेश यादव से मिलने जब गए थे, जब बैठक थी समाजवादी पार्टी के साथ, तो उस बैठक में लेकर गए थे। तो मतलब उन्होंने साफ कह दिया था कि वो महिला उत्पीड़न के मामले में जो पीड़ित महिला है उसके साथ नहीं है, चाहे उनकी पार्टी की नेता हो, चाहे राज्यसभा की सदस्य हो, वो जो आतताई है, जो आरोपी है, उसके साथ खड़े हैं। दूसरी महिला नेता हैं आतिशी, उनकी पार्टी की। मनीष सिसोदिया जेल गए तो उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया, और मनीष सिसोदिया के पास जितने विभाग थे सब उनको दे दिया गया। तो ये माना गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अनुपस्थिति में सरकार में कम से कम आतिशी का कद सबसे बड़ा हो गया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जो किया है वो बता रहे हैं कि आतिशी को वो डोरमैट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक महिला नेता को जिसकी क्षमता की, जिसके गुणों का इतना बखान किया जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल की नज़र में एक डोरमैट है कि वो बाहर गए हैं, लौट कर आएंगे, बाहर पहुंचने के लिए कुछ होना चाहिए। उसके बाद वो, उनका कहना है कि अगर जीत गई पार्टी तो फिर से वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नैरेटिव वॉर में अरविंद केजरीवाल लगातार मात खा रहे हैं, और ये जो नौटंकी है विक्टिमहुड की, ये बार बार चलती नहीं। देखिए 2024 के चुनाव नतीजे को ध्यान से उसका विश्लेषण करना चाहिए। दिल्ली की बात कर रहा हूं। 2014, 2019 और 2024 ये तीन चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा। पहली बार वो 14 में प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 19 में प्रधानमंत्री थे और 24 में भी। इन तीन चुनावों में अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमज़ोर स्थिति थी तो वो 2024 में थी। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूं, आपकी जो है 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। आप कहेंगे तो 14 में भी हार गए थे, 19 में भी हार गए थे। 2014 और 2019 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थिति बहुत अंतर था। अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा सीट जीतने का जैसा अवसर 2024 में था, इससे पहले कभी नहीं था, न तो 14 में और न 19 में। जब केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, किसी न किसी बहुत से कारण हैं नाराज़गी के, उसकी बात आज नहीं करूँगा। लेकिन इतना निश्चित है कि बीजेपी इन तीन चुनावों में से सबसे कमज़ोर दिखी 2024 में। और अरविंद केजरीवाल, जो उनका दावा है कि उनके खिलाफ जो है राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, ये शराब घोटाला तो कुछ है ही नहीं, मुझे फंसाने के लिए और मुझे जेल भेजने के लिए ये रचा गया षड्यंत्र है। और जेल चले गए तो उनको लगा बहुत बड़ी सहानुभूति मिलेगी। जेल में थे, चुनाव की घोषणा हुई और सर्वोच्च अदालत ने उनको चुनाव प्रचार के लिए छूट दे दी। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगा कि बस अब हमारा नैरेटिव सेट हो गया है, हमारे पक्ष में सिंपैथी की वेव चलेगी दिल्ली में। और ये सोचा कि अगर कोई कसर रह जाएगी उसको भी पूरा कर लेते हैं, तो कांग्रेस से समझौता कर लिया और जोड़ने लगे लोग, उनके लोग, कि देखिए 2019 और 2014 में आम आदमी पार्टी को इतने % वोट मिले थे, कांग्रेस को इतने % मिले थे, दोनों को मिला दीजिए तो देखिए बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी की स्थिति तो कमज़ोर है इस बार। और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही है, लेकिन वो लहर कहाँ थी किसी को दिखाई नहीं दी।
7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हार गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता की नजर से अरविंद केजरीवाल उतर चुके हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल जनता की नजर में नहीं है जो 2012 में थे, 13 में थे, या 14-15 में थे, या 20 तक भी थे। तो जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से फिर से उनका विक्टिम का कार्ड चलेगा और उनके प्रति सहानुभूति उपजेगी कि देखिए कितना बड़ा त्याग कर दिया। 3 महीने बचे हैं तब आप त्याग कर रहे हैं, वो भी एक कठपुतली को बनाकर जो आपके इशारे पर चलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर नहीं होंगे तो समझिए कि उनकी शक्ति जो है उससे आधी हो जाएगी। विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री के रूप में जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे, और सत्ता के अंदर अरविंद केजरीवाल और सत्ता से बाहर केजरीवाल, ये 2 अलग अलग रूप हैं। और मेरा मानना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली का, उसमें अरविंद केजरीवाल अब तक जितने चुनाव वो लड़े हैं उनमें सबसे कमजोर नजर आएंगे। अब मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल के पास क्या नैरेटिव बचेगा कि बीजेपी कह रही है कि हम महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने जो महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, महिला नेता को, उसको हटा देंगे अगर आपने हमको जिता दिया तो अब तो ये दिल्ली की महिला मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वो किसके स्टैंड को के साथ जाती है, किसके स्टैंड को सही मानती है, किसके पक्ष में खड़ी होती हैं, ये उन पर निर्भर करेगा। तो ये चुनाव जो है, जिस हाई मॉरल ग्राउंड पर वो 2013 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में और 2020 के चुनाव में थे, वहाँ से ज़मीन पर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। उनके पास कोई पूंजी बची नहीं है। जो भी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि उनके पास 2 पूंजी थी जब वो राजनीति में आए थे, एक ईमानदारी की और दूसरी नैतिकता की। दोनों पूंजी वो गंवा चुके हैं। तीसरा, वो समय समय पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते रहते हैं और अक्सर सफलता से कोशिश करते हैं, सफल होते हैं उसमें। इस बार ये नहीं चलने वाला, ये दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो है केंद्र की सरकार के लिए था, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए था, ये सब बातें सही हैं। तो लोकसभा का चुनाव केंद्र की सरकार बनाने के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पंजाब में भी था। पंजाब में आम आदमी पार्टी को उस तरह की सफलता क्यों नहीं मिली जिस तरह की विधानसभा में मिली थी? तो मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज फिर से वो बात कह रहा हूं कि इस देश का मतदाता किसी भी प्रदेश में हो, अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से या राष्ट्रीय नेता की दृष्टि से नहीं देखता। और उन्होंने ये जो फॉर्मूला इजाद किया था मुफ्त का, कि मुफ्त सब कुछ देने की घोषणा करेंगे और चुनाव जीत लेंगे, उनको दिल्ली और पंजाब में सफलता मिल गई, लेकिन इसके अलावा देश के किसी राज्य में सफलता नहीं मिली, लेश मात्र सफलता नहीं मिली। मुंह के बल गिरे। ज्यादातर राज्यों में जमानत जब्त हो गई। गुजरात में 7 सीटें जीते थे और गोवा में 2 सीटें जीते थे। उसके अलावा कहीं उनको कुछ, उनकी पार्टी को कुछ मिला नहीं। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का ये अवसान काल शुरू हो चुका है। एक राजनेता के रूप में, यानी सत्ता के प्रबल दावेदार राजनेता के रूप में उनकी आखिरी पारी बीत चुकी है। आतिशी कैसी मुख्यमंत्री होंगी, कितना काम कर पाएंगी, उनके पास काम करने के लिए भी समय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे उस समय अगर उनको मुख्यमंत्री बना देते तो उनके पास करने के लिए कुछ समय था। वो एक परिवर्तन दिखा सकती थी, वो एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने की कोशिश तो कर सकती थी। अब तो वो कोशिश भी नहीं कर सकती हैं। फिर कह रहा हूं कि ये अब लेम डक सरकार होगी, यानी लुंज-पुंज सरकार होगी। आतिशी के पास तो कोई मैंडेट है नहीं।
अरविंद केजरीवाल जिनके पास मैंडेट था वो जेल चले गए, अभी जमानत पर रिहा है। तो आम आदमी पार्टी के पास अब कोई नैरेटिव रह नहीं गया, अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं रह गया। उन्होंने, जो जुआरी होता है, जब एक के बाद एक बाजी हारता जाता है तो एक बार ऐसा आता है, कहता है कि आखिरी दांव खेलता हूँ, सब कुछ दांव पर लगा देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मनीष सिसोदिया को तरीके से काट दिया, कायदे से उनके बाद नंबर 2 पार्टी में और सरकार में भी थे, जेल से बाहर आ गए हैं। उनको मुख्यमंत्री का पद दे सकते थे, नहीं दिया, क्योंकि उनको फिर चुनाव के बाद हटाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये मालूम है कि चुनाव के बाद अगर पार्टी जीत गई तो आतिशी को हटाना आसान है, मनीष सिसोदिया को हटाना बड़ा मुश्किल होता। तो सब कुछ दांव पर लगाया है कि अगर 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है तो फिर से मुख्यमंत्री बन सकें। और ये जनता है, ये सब जानती है, सब कुछ देख रही है, उसको समझ में आ रहा है। देखिए, असली बात ये होती है, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये एक मसला है। असली मसला जो जनता की नज़र में होता है, जिस कसौटी पर आपको परखती है वो होता है आपकी नीयत। तो अरविंद केजरीवाल की नीयत में खोट नज़र आने लगा है लोगों को, जिस पर पहले शक नहीं होता था। वो झूठ भी बोलते थे तो लोग सच मान लेते, अब उनके सच को भी लोग सच मानने को तैयार नहीं। ये है उनकी राजनीतिक यात्रा। तो अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से विदाई दरअसल उनकी राजनीति से विदाई है। और मानकर चलिए कि उनके अच्छे दिन अब नहीं आने वाले। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।